हमरा और 100 दिन में से एगो के चूल आदत खराब तहर हो गई वसूल हमरा और 100 दिन में से एगो के चूल एकरा से लड़ल बंदो हर नजरिया। हमारी पूरी बिहार की बदनामी हो रही है और जहाँ की हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है लेकिन कुछ कलाकारों ने हमारी पूरी संस्कृति को बिगाड़ दिया है और बिहार को बहुत बिगाड़ दिया है। गंगा माँ जैसी शुद्धता लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपके जो सिंगर्स हैं वो इतना मतलब महिलाओं की बेइज्जती करते, इतने मतलब खराब गाने कैसे गाते हैं। तो कई बार ये सारी जब बातें होती है तो हमें समृद्ध है, लेकिन आज जिस तरह से भोजपुरी गिरावट आई है तो डेफिनेटली बहुत भोजपुरी की स्वर की देवी कहे जाने वाली देवी सिंगर हमारे साथ में है और पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से आपको मुलाकात हो रहा है। बहुत मैम भोजपुरी में आपने एक स्तंभ बनाया था और वो स्तंभ देख कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह क्या होगी? देखिए जो अच्छे कलाकार होते हैं हो जाते हैं बहुत तेज हो जाते हैं। चलिए ना कोई बात नहीं, पूछिए भंडारी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। देखिए स्तंभ ऐसा डगमगाता नहीं, अच्छे कलाकार लोगों के दिलों में सालों साल तक राज करते हैं। आज भले ही लोग लता मंगेशकर जी, रफी साहब इसको नहीं सुन रहे हैं लेकिन सुनने वाले उनको सुन रहे हैं, भले मीडिया में नहीं दिख रहे हैं। जो अच्छे कलाकार होते हैं वो अमर होते हैं। भिखारी ठाकुर ने आज से 50 साल पहले अपना कला का प्रदर्शन किया, आज उसमें पढ़ाई चल रही है। तो मुझे लगता है कि एक जो अच्छा कलाकार होता है वो एक अलग सा सेटिस्फेक्शन जीता है और वो समाज को कुछ देता है। मेरे गाने भले ही कम आ रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने मेरे गानों को सुना है उससे बहुत कुछ सीखा है और लोग जब मुझे मिलते हैं दिल से मुझे चाहते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। अच्छा, आपने जिस समय गाना की शुरुआत किया था, गायकी की शुरुआत किया था, उस समय हर किसी के दिलो जुबान पे मतलब देखा जाए तो देवी गायिका की आवाज़ ही होती थी। जब वो कुएं की ठंडा पानी हो या पीपल का छाँव या फिर परवल बेचे जो भी था, जबरदस्त गाने होते थे। उस समय की भोजपुरी आपके भोजपुरी में कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? देखिए मैंने तो जब से शुरू किया अच्छे ही गाने को गाया, आज तक मैं अच्छे गाने गाती हूँ। दुख होता है कि कई बार भोजपुरी की जो भाषा है उसके साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है और बहुत ऐसे गाने जिसमें महिलाओं की बहुत बेइज्जती की जाती है, जबकि हमारा जो संस्कार है, जो हमारा भोजपुरी कल्चर है उसमें महिलाओं को माँ का दर्जा दिया गया है और महिलाओं की बहुत इज्जत है। लेकिन गानों के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में महिलाओं की इज्जत नहीं है और ये बहुत सारे, मैं जब बाहर जाती हूँ, मैं फॉरेन में भी जाती हूँ, कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपके जो सिंगर्स हैं वो इतना मतलब महिलाओं की बेइज्जती करते, इतने मतलब खराब गाने कैसे गाते हैं। तो कई बार ये सारी जब बातें होती है तो हमें दुख पहुँचता है कि हमारी पूरी बिहार की बदनामी हो रही है और जहाँ की हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है लेकिन कुछ कलाकारों ने हमारी पूरी संस्कृति को बिगाड़ दिया है और बिहार को बहुत बिगाड़ दिया है। गंगा माँ जैसी शुद्धता भोजपुरी आज कहीं न कहीं गंदगी लोग उसमें फैला रहे हैं, कितना दुख होता है देवी जी? बहुत दुख होता है क्योंकि हम लोग इसी बिहार के रहने वाले, मेरा घर छपरा में हुआ और मैं अपनी भाषा को इतना समृद्ध देखती हूँ। भोजपुरी भाषा जहाँ भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, इनकी रचनाओं को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भोजपुरी कितना समृद्ध है। लेकिन आज जिस तरह से भोजपुरी गिरावट आई है तो डेफिनेटली बहुत दुख होता है। अच्छा, ये गाना हो जाए क्योंकि कई सारे जाते गाने हैं जो आपका गाना काफी जबरदस्त रहा है और सुनने के बाद में हर किसी को मतलब ये लगता है कि उसमें हम हैं, उस कैरेक्टर में हम हैं, हर कोई जीता है। हाँ, ये बात है कि लोग मतलब अपने आप को करीब पाते हैं। ये गाना मेरा एक नया आया है वो मैं सुना देती हूँ। उसका लाइन है का करे जाला बहरिया, क्योंकि आज जो पति पत्नी होते हैं, पति चाहे जितना भी कुछ भी करे लेकिन पत्नी को कई बार उन्हें डाउट होता है कि भाई ये बाहर क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं। इसमें एक मैंने गीत गाया है वो मैं सुना देती हूँ। करे के नहीं के जब तो है नौकरिया, हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया। करे के नहीं के जब तो है नौकरिया, हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया। आदत खराब हर हो गई वसूलना हमरा और 100 दिन में से एगो के चूल आदत खराब तहर हो गई वसूलना हमरा और 100 दिन में से एगो के चूल एकरा से लड़ल बंदो हर नजरिया।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम।